हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप चक्रवर्ती माधता ने यही प्रश्न लोमस ऋषि से किया था। माधता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो आप कृपा करके कहिए। लोमस ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, सुख फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन ही नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा सोचने लगी और उसने भय से आश्रम से 1 कोस की दूरी पर खड़ी हो गई तथा सितारों को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिव जी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा शिव जी के वर को स्मरण करके उसके शरीर को प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की मकुंटवियों को धनुष बनाकर कटाक्ष का प्रत्याक्ष बनाया। पलक समेत नेत्रों को बाण बनाकर, स्तनों को पड़टुंगी बनाकर विजय के लिए आ गए। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेघावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गए। यौवन की सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्वन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गाने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों के झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव की वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। बीड़ा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कापी हुई बेल पेड़ से लिपटी जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिवतन को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः काल तक मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उस मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समय मालूम हुआ। इतना समय बिताने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्रह्म, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, तभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना परिणाम है, वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ।
ब्राह्मण ने हृदय से ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिचासनी हो जा। हे पिचासनी, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से तुच्छ सुंदर भ्रिकुटी वाली अप्सरा नम होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विपेंद्र, कृपा करके आप श्राप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर भी फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण से हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको श्राप दूर करने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पापमोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे सुप्रु, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर तक्षण ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्म आत्मा हो गए। यह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पापमोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय।